फॉर द रिकॉर्ड, आज मंडे है और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और हम अभी अभी अडयाला से बाहर आ रहे हैं और अडयाला से जो फौरी निजात है उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि तारीख रूटीन में डाल रही थी, अंदर लाइट चली गई और बिजली जाने की वजह से मजबूरन जज साहब को तारीख डालनी पड़ी। इससे पहले हम तकरीबन जब कोर्ट आवर्स ख़त्म होते हैं, किसी भी मुकदमे के जो कोर्ट आवर्स होते हैं वो 3:30 बजे तक होते हैं और 3:30 बजे के बाद काम नहीं होता। और आपने इससे पहले इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में पहले आप सुन चुके हैं, साइफर के केस में जजेस ने बहुत क्लियरली वजाहत की थी कि कोई भी जज जो कोर्ट टाइमिंग्स हैं और कोर्ट आवर्स हैं उनके बाद काम नहीं करेंगे और हर वो एविडेंस, हर वो शहादत जो कोर्ट आवर्स के बाद रिकॉर्ड की जाएगी वो कलअदम करार होगी। सो पहली बात तो ये कि 3:30 बजे के बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है कि टाइम क्या है और किस वक्त तक जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है इस केस में। ये बात आपको इस चीज़ का अंदिया देता है कि इमरान खान साहब के लिए एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको तोशाखाना 2 केस, जिसकी अभी समाअत अभी ख़त्म हुई है और ये समाअत सिर्फ परसों तक के लिए मुलतवी हुई है, उसमें एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर, वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही हालात हैं, वही लोकेशन है जो आज से 2 साल पहले थी, जब आपके नोटिस में इद्दत निकाह का केस आया, जब साइफर का केस आया। आज पोजीशन ये है कि फाइनली वो तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। वो तमाम केसेस में अब अंदर कैद मुमकिन नहीं है, ना इमरान खान साहब की ना उनकी अहलिया की। तो ताज़ा और नया बंदोबस्त चाहिए और वो ताज़ा और नया बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो? वो ऐसे ही मुमकिन है कि एक ट्रांजैक्शन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम तोशा खाना है। उस तोशा खाना को पकड़ के बार बार, जैसे ये पीछे भी ये गन्ने की मशीन चल रही है, तो जैसे गन्ने को बार बार मशीन के अंदर, वैसे ही तोशा खाना के केस को अब उसका भुस निकल गया। अभी तक जो है ना वो रस नहीं दे रहा, वो केस ना देगा रस, मगर तोशा खाना की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, वो चल रहा है नॉन स्टॉप। इसके बाद लगता है कोई सिविल कोर्ट, क्योंकि फौजदारी की तो तमाम अदालतें तोशा खाना पे प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं, ECP भी कर चुकी है, नैब भी कर चुकी है, थाना भी कर चुका है और अब FIA कर रही है। आज आखिरी गवाह सरकार का तफ्तीशी अफसर नैब का, आज उसके ऊपर हुसैन मुफ्ती साहब ने बहुत मुफस्सल जरा उनके ऊपर की। मैं आपको सिर्फ 2 नुक्ते बता दूं कि आज का अचीवमेंट क्या है। तोशा खाना की आपने इससे पहले भी सुना कि प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की ज़मानतें मंजूर की तोशा खाना में, तो जो सबसे बड़ा नुक्ता था और सबसे बेसिक नुक्ता था और सबसे शॉकिंग नुक्ता था, वो नुक्ता ये था कि कानून में, देखिए कोई भी जो ट्रायल चलता है कानून के मुताबिक चलता है ना, कानून में जो जुर्म है वो नॉन रिपोर्टिंग है, नॉन डिपॉजिट नहीं है। और इस केस में अपना सरकार का केस है कि दोनों मियाँ बीवी ने आते ही टाइमली, रिस्पॉन्सिबली जो उनके ऊपर ड्यूटी थी कि रिपोर्ट करते। सो तोशा खाना में उन लोगों की प्रोसिक्यूशन जस्टिफाइड है, एक्शनेबल है, एक्सप्लेन की जा सकती है, जो खुदा न खास्ता बार से तोहफा वसूल करें और उसको हजम कर जाएं, बताएं भी ना मुल्क में वापस आके कि कोई चीज़ मिली है। ना कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान जिन्होंने आते ही रिपोर्ट किया कि ये तोहफा मिला है, ये उसकी कानूनी वक़्त है, उसकी वैल्यू है लीगल उसकी, और वो कानून के मुताबिक जो कानून ने कहा कि इतने पैसे जमा करा के वो तोहफा हासिल कर ले। तफ्तीशी अफसर जिसने ये सारा मुकदमा इन्वेस्टिगेट किया, उसको सबसे बेसिक और पहला सवाल था कि आपने तोशा खाना पॉलिसी 2018 पढ़ी है जिसके मुताबिक ये तमाम केस चला रहे हैं? तो उसने कहा मैंने वो कानून नहीं पढ़ा और क्लॉज 1 मैंने नहीं देखा। तो जब एक तफ्तीशी अफसर ने एक जुर्म ही नहीं देखा और एक जुर्म ही नहीं पढ़ा, मगर अगर नहीं भी पढ़ा
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मुश्किल आसान कर दी, अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि ये जुर्म नहीं है। तो उसके बाद ये केस चलना अफसोस की बात है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मायूसी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने तोशाखाना प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर रखा है, जो कि हियरिंग उस दिन मिच्योर होगी या उस दिन लगाई जाएगी जिस दिन जज साहब यहाँ सज़ा सुना देंगे। सो रात गए तक, देरी तक काम करने का सिर्फ एक ही मकसद सामने आता है कि इसमें हाई कोर्ट की 7 अक्टूबर को होने वाली पेशी से पहले इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को एक दफ़ा फिर एक नए केस में सज़ा सुना दी जाए। लग यही रहा है, आसार पूरे हैं, और जो अब हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो देखते हैं, जो परसीव करते हैं, होता वैसे ही है। मुआवजा कभी नहीं हुआ। मैंने हमेशा ये कहा है कि अल्लाह से अच्छी खबर कभी नहीं आई, और वो मुझे अभी भी आते हुए अफसोस ये है कि अच्छी खबर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छे दिनों में ले लिया करते थे। 26वीं तरमीम के बाद वो केसेस भी नहीं लगते। अब मैं आपकी तवज्जो एक और इशू की तरफ लाना चाहूँगा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि फिर फैमिली खान साहब की आपसे बात करें। देखिए, फौजदारी का जो कानून है वो कभी भी मुल्ज़िमान की जिनके खिलाफ इस्तगासा केस लाता है उनकी गैर मौजूदगी में कभी भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। जो नई चीज़ जो होने जा रही है, जिसको आप ऑलरेडी आज शायद सुबह कवर भी कर चुके हैं, सलमान राजा साहब ने आज बहुत तफसील से इस्लाम पिंडी हाई कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया। इमरान खान साहब के अब जो बकाया ट्रायल्स रह गए हैं, जिसमें अब और कोई चारा नहीं मां सवाए उन केसेस में उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, वो 9 मई के केसेस हैं। और अंग्रेजी में बताता हूँ, इट्स नॉट के दे हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। जो सबसे आसान केस है इमरान खान साहब के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना, और सरकार के लिए सबसे मुश्किल केस है वो 9 मई है। सबसे मुश्किल केस 9 मई है। तो उसको आज दिन तक महफूज इसलिए रखा गया कि इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब और कोई मुकदमा ना रह जाए। और ये आपको मालूम है, कोई भी केस, कोई भी गवाह, कोई भी शहादत मुल्ज़िम को सामने रखे बगैर, उसके वकीलों को सामने रखे बगैर नहीं होती। इमरान खान साहब को प्रोग्राम ये लग रहा है कि उनको किसी जज के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी कोर्ट के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी गवाह के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनके वकील भी नहीं रहेंगे, और उनको वीडियो लिंक पर एक झलक दिखा के वीडियो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके तो ट्रायल्स 9 मई के ऐसे चलाए जाएंगे। ये बिल्कुल नामंजूर है। ऐसे फौजदारी के ट्रायल्स नहीं चलते, क्योंकि आज दिन तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर ऐसा कोई ट्रायल नहीं चला तो फिर अब भी नहीं चल सकता। इस चीज़ का नोटिस चीफ जस्टिस साहब भी लेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेगी, और रावलपिंडी हाई कोर्ट का बेंच जहां पर ये इशू गया है कि आने वाले दिनों में, देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं जस्ट टू एजुकेट यू कि वीडियो लिंक का कॉन्सेप्ट है, कहाँ है वो मैं बता देता हूँ। कोई फॉरेनर है जो पाकिस्तान नहीं आना चाहता, या किसी की जान को खतरा है, मुल्क से बाहर है, तो वो वीडियो लिंक पर आता है और उसको भी एम्बेसी जाना पड़ता है और वीडियो लिंक होता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में वीडियो लिंक हो सकता है, मगर ये सहूलत आज दिन तक